बच्चों हमने पढ़ाते वक्त कई बार देखा है कि जब बच्चे यहाँ पर पावर कभी कभी अधिक होता है तो यहाँ पर इन जैसे सवालों को बच्चे स्किप कर देते हैं कि ऐसा सवाल करते ही नहीं, सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत कठिन हो जाएगा या तो वे ऐसे वैसे इसको सिंपल करते जाएंगे, लेकिन उन्हें सही डायरेक्शन मिल नहीं पाएगा और उनका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लगता है और पेपर में इसी कारण से उनका टाइम जो होता है काफ़ी ज़्यादा एक ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो नुकसान हो जाने के कारण उनका पेपर का टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा है गणित के सवाल में आपको टाइम को मैनेजमेंट करना है कि हमें सवाल में क्या सोचने का हमारा क्या तरीका रहे कि हम उस सवाल को सिर्फ 2 मिनट में कर लें। तो ऐसा क्या तरीका होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए? यहाँ पर सोचने के तरीके पर आपको ध्यान देना चाहिए बच्चों, क्योंकि सोचने का तरीका ही आपका मेन आपके काम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसी सवाल को करने से पहले आप क्या सोच रहे हो, उस सवाल में हमें क्या चाहिए, हमें नीड क्या है। यहाँ पर अगर हमें नीड है वन, तो हमें पता है कि वन कैसे आता है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिया है और यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा दिया है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर वन ला नहीं सकता है। हमें क्या लग सकता है, यहाँ पर सोचने के तरीके में हमारा यहाँ पर पहले स्केलिंग कर लेता हूँ तो आपको बता देता हूँ कि पहला हमारा क्या स्टेप होना चाहिए कि हमें सोचना चाहिए। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। इतना होता है। अगर ये अप्रोच कहीं ना कहीं इसे वन लाने में इससे ये मदद लिया होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ वन लाना है तो हमें साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा इसमें लाना ही होगा। तो यहाँ पर सभी फंक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा में। लेकिन यहाँ पर दूसरा अप्रोच क्या है कि यहाँ पर ए हमारा जो पावर है साइन के पावर 6 थीटा और यहाँ पर कास के पावर 6 थीटा में दिया है। तो दूसरा अप्रोच यहाँ पर हमारा ए है कि हमें यहाँ पर क्या लेट करना चाहिए जिससे हमारा यहाँ पर जो है सवाल काफ़ी इजी हो जाए और किस पैटर्न को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं इसमें यहाँ पर स्क्वायर दिया है और इसको हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर का होल क्यूब और यहाँ पर कास स्क्वायर का होल क्यूब में मैं कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर कुछ हमारा अप्रोच जो है ए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यू के फॉर्म में हो सकता है कन्वर्ट हो जाए। लेकिन देखो बच्चों, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ कि मेरा अप्रोच क्या हो सकता है, मेरा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, किस पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। शायद इसमें ए क्यू का अगर मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा तो इसमें कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3ab इस फॉर्मेट में हो सकता है कि हमारा ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाए और हमारा यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब बन जाए। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, इस अप्रोच को पकड़ना है और मेरा मेन का मकसद क्या होना चाहिए, इस पॉइंट को हमें ध्यान देना है। यहाँ पर मेन हमारा फोकस इस पर ए हमारा क्या है, एक की थिंकिंग है जो हमारे सवाल के करीब ले जाने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ा हथियार यही है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे कि हम स्क्वायर को कन्वर्ट में करेंगे जिसका होल क्यूब हो जाए और इसे एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ए जो वाला है फॉर्मेट जो 3 sin² थीटा आ रहा है, कहीं ना कहीं 3ab के फॉर्म में हो सकता है कि कन्वर्ट हो जाए। मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं किया नहीं हूँ, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं, अगर हो जाएगा तो मेरा सवाल काफ़ी इजी हो जाएगा और मैं यहाँ पर एक प्रूव कर पाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, साइन स्क्वायर का क्यूब हो गया और कास स्क्वायर का होल क्यूब हो गया और प्लस 3 sin यहाँ पर हो जाएगा और कास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन और साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखो, हमने क्या कहा कि हमारा मेन अप्रोच क्या होना चाहिए, अगर मैं ए क्यूब
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा अप्रोच क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेन हमारा क्या है कि यहाँ पर फोकस करना है कि ये जो पैटर्न है ये पैटर्न कैसा बन रहा था कि यहाँ पर देखो ये पैटर्न कैसा फॉलो करा ए क्यूब। यहाँ पर देखो ए पैटर्न कैसा फॉलो करा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि यहाँ पर ए पैटर्न ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab के फॉर्म में क्या है फॉलो कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर पता है कि मैं यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पर हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए क्यूब, यहाँ पर फार्मूला लिखूंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3ab और एक कोष्ठ में a प्लस बी हो जाएगा। इतना हो जाएगा हमारा, यही फार्मूला यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसे एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ए क्यूब मतलब ए साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब यहाँ पर 3 साइन का स्क्वायर और यहाँ पर कास का स्क्वायर हो जाएगा और कोष्ठ में यहाँ पर हो जाएगा साइन का स्क्वायर प्लस कास का स्क्वायर। यहाँ पर इतना हमारा हो जाएगा और प्लस यहाँ पर बचा है हमारा प्लस प्लस हो जाएगा 3 साइन का स्क्वायर और कास का स्क्वायर इनटू। अब यहाँ पर हम इसके आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कहा था कहीं ना कहीं इस अप्रोच में हमें इसको फोकस करना ही होगा। जब तक हम यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर को फोकस नहीं करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर कास स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 1 क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे यहाँ पर 1। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 1 कर सकते हैं तो यहाँ पर भी 1 कर सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 3 यहाँ पर साइन स्क्वायर और यहाँ पर कास स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 3 साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर यहाँ पर मिल गया। अब इसके बाद हमारा क्या होना चाहिए। देखिए ये सवाल कितना छोटा था लेकिन हम यहाँ पर सोच ज़्यादा रहे थे कि यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा 1 और ए यहाँ पर हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ए टर्म्स ये जो पद हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ये प्लस है और ये माइनस है तो ये आपस में क्या होंगे कट जाएंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आपका दिमाग आपका रोड मैप क्लियर है तो यहाँ पर आपको सवाल लगाने में समय नहीं लगेगा। ये सिर्फ सवाल 2 मिनट का था लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारे सोचने का तरीका क्या होना चाहिए अलग होना चाहिए। ठीक है, कि हमें नीड क्या है, हमें ज़रूरत क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें इस पे फोकस करना है ना कि यहाँ पर मैं कुछ भी करता चलूँ। यहाँ पर इसका मतलब है कि आप यहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह सोच रहे हो। यहाँ पर स्मार्ट वे में हमें सोचना है जिससे हमें सही अप्रोच और सही डायरेक्शन में मूव करना हो। तो अगर मैं पहले से थिंक कर लूँगा पहले से सोच के रखूँगा तभी मैं अच्छे डायरेक्शन में मूव करूँगा। तो यहाँ पर इस बात पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। वीडियो कैसा लगा सिर्फ आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ओके।